अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन आपका यह बुरा वक्त गुजर जाएगा। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी महत्वपूर्ण जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे जरूर याद रखता है। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपनी जिंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है जिंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ खत्म कर दूं। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नजदीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो, अपनी तपस्या से आपको इस वास्तविक जिंदगी के हर किस्से का ज्ञात होगा। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकलने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की जिंदगी जीने लगूं। क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बात बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन करना होगा। सामने वाली नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उन पंछियों के घोंसलों को लगातार 7 दिनों तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम इन पंछियों का घर तोड़ोगे तब उसमें कोई भी पंछी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस व्यक्ति को समझ में न आया, लेकिन वो वहां से तपस्वी जी के द्वारा बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने बड़े तपस्वी जी ने उसने इन सारे पंछियों का घर तुड़वाने का पाप का काम इसके हाथ में कैसे दे दिया। जब यह इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन सारे पंछियों को देखकर सोचता है, अरे, ये पंछी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कड़कड़ इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे पंछी घबरा गए और वो अगल बगल दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। कुछ ही क्षणों में पंछियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वह सोचने लगा कि मैंने तो इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया,
आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, अभी वापस जाने से क्या फायदा होगा। दूसरे दिन सुबह यह इंसान फिर से एक बार इन पंछियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा कि वहाँ इन पंछियों ने फिर से कड़कड़ इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाने की शुरुआत कर दी है। यह दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने का मन हुआ, लेकिन फिर वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पंछियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते ही देखते फिर सारे पंछी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर इस मनुष्य ने लौटने से पहले इन पंछियों के टूटे हुए घोंसले पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि ये पंछी फिर से एक बार ये घोंसला बना न पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर मैंने तो इन पंछियों का घर दोबारा तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी ही है ना, या फिर कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसका बताया काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह यह इंसान उठकर नदी पार करके उन पंछियों के घोंसलों की ओर चला जाता है और देखता है तो वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नजर नहीं आता और ना ही पंछी नजर आते हैं। वो सोचता है कि अब तो वे पंछी यहाँ से चले गए हैं, तो अभी मेरे वापस इसी जगह आने का क्या फायदा। मैं तो अभी उस तपस्वी के पास चला जाऊंगा और उनको बताऊंगा। ये इंसान पुनः मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने को निकलता है। तभी उसको वहां पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने को मिलता है जो इन्हीं पंछियों ने बनाया हुआ होता है। यानी ये पंछी अपने नए घोंसले को बनाकर वहां पर वास कर रहे थे। ये देखकर यह इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना एक घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसलिए ही उन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इन सारे दृश्य को देखकर यह इंसान कमजोर पड़ गया था, क्योंकि यह इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद मुझे इन पंछियों की मदद करनी चाहिए थी। इसके अलावा मैं तो इन पंछियों का घर तोड़ रहा हूँ। वो इंसान तपस्वी जी के बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर से एक बार इन पंछियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपने घर वापस लौटने के लिए निकला, वो इस बार पहले से ज्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि क्या मैं बुरा हूँ? शायद मैं शैतान बन गया हूँ। मैं इन पंछियों को उनका नया घर तक बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके उन्हीं पंछियों के नए घोंसले की ओर चला गया और फिर देखा तो इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना और एक घोंसला बना लिया था और वे पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। ये देखकर इस इंसान को लगा कि ये पंछी मेरे से कितने छोटे हैं, तो भी ये हार नहीं मान रहे हैं। मैं कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया, तो भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी जी के कहने पर वो फिर से एक बार पंछियों के बनाए नए घोंसले को भी तोड़ दिया और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तब उसे पता चला कि उसके हाथ से कुछ पंछियों की मौत हो गई है। इस बार ये सारा दृश्य देखकर यह इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा, मैं इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अत्याचार अब मैं नहीं कर पाऊंगा। 5वें दिन वो उठकर इन पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुंच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम का भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पंछियों के घोंसले की ओर चला गया। फिर भी उसने देखा ये पंछी फिर से एक बार ज्यादा ऊर्जा के साथ नया घोंसला बनाने में लगे थे। उसने इन पंछियों को खाना खिलाया और वो अगले 3 दिन तक ऐसा ही करता रहा। 7 दिनों के बाद यह इंसान
उसी तपस्वी जी के पास जंगल में चला जाता है और कहता है, तपस्वी जी, जैसा आपने बताया था वैसे मैंने बताया हुआ काम पूरा करने की कोशिश की। मैंने उन पंछियों के घोंसले को एक नहीं बल्कि 4-4 बार तहस नहस कर दिया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उन घोंसलों को तहस नहस करते वक्त मेरे हाथ से कुछ पंछी मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया। तो छोड़िए, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए। यह बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी इस युवक के हाथ में पानी का लोटा दे देते हैं। ये इंसान जलपान कर लेता है। उसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं, अरे बेटा, तुम उन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब इस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक बार नहीं 4-4 बार इन पंछियों का घोंसला तोड़ा, लेकिन वो हर बार नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम उन पंछियों से कितने शक्तिशाली हो। जरूर उन पंछियों से ज्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी तुम उनका घर आखिरी तक तोड़ नहीं पाए। मैंने तुमको उन पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए भेजा था। तुम्हें जरूर इन चीजों से कुछ सीख मिली है। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पंछियों का घोंसला कितने भी बार तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी तुम्हारे कार्य से टूटे नहीं, बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज टूट कर भी हार नहीं मान रहे थे। वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे, लेकिन हम इंसान 1-2 बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं और हार जाते हैं। इतना ही नहीं, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही खत्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है और मृत्यु अंतिम सत्य। इसलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को जाना ही है। अभी तुमने इन छोटे पंछी से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पंछी आकार से जरूर छोटे हैं, लेकिन वो मन से बड़े थे। वो विशालकाय थे, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है और जीवन में हर वक्त प्रयास करते रहना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है उसके सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। इस तरह यह दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी की सीख ली होंगी और आप भी उस इंसान की तरह इस सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे।